और ये आग बड़ी बेरहम होती है, लगाने वाले को भी जला देती है। मैं अध्यात्म की ओर बढ़ गई और मेरी सारी इच्छाएं मर गई। अपनी लव लाइफ को लेकर बोली ममता कुलकर्णी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ा और शादी तक के दावे किए। हाल ही में अभिनेत्री ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कई सफल फिल्मों में काम किया। अपने करियर के शीर्ष पर वह अचानक इंडस्ट्री से दूर हो गई। उनका नाम ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ा। दावे किए गए कि उसके साथ अभिनेत्री ने शादी रचा ली है, मगर इस मामले में ममता कुलकर्णी ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि उन्होंने उससे शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। कभी वह विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन आज की तारीख में वह उसके टच में भी नहीं है। अध्यात्म की तरफ किया रुख। ममता कुलकर्णी हाल ही में करीब 25 साल बाद माया नगरी लौटी। इन दिनों वह अपनी लव लाइफ को लेकर खूब खुलासे कर रही है। ममता कुलकर्णी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने विक्की गोस्वामी के साथ 2016 में कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। अभिनेत्री ने बताया कि अब वह पूरी तरह से अध्यात्म की राह पर है। अब उनके अंदर शादी और प्यार किसी चीज के लिए कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। ममता ने विक्की ललवानी के साथ इंटरव्यू में ये खुलासा किया है। मर गई सारी इच्छाएं। ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग केस में भी आया था। हाल ही में ममता ने कहा, मेरा ड्रग वर्ल्ड से कोई नाता नहीं है, ना ही मैं इन लोगों से मिली हूँ। मेरा कनेक्शन विक्की गोस्वामी से था, मैं उनसे प्यार करती थी। ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनका साल 1996 में ही अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं दुबई में थी, विक्की का कॉल आया, उसने कहा यहाँ आओ, मुझसे मिलो। अभिनेत्री ने कहा, मैं उससे मिली और 12 साल बिताए। इसके बाद विक्की की गिरफ्तारी हो गई। ममता कुलकर्णी ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि जब तक विक्की जेल से नहीं आएगा मैं भारत नहीं जाऊंगी, लेकिन जब वह 2012 में रिहा हुआ तब तक उनकी सारी इच्छाएं मर गई। आंतरिक आवाज सुनी और आगे बढ़ गई। ममता कुलकर्णी ने अपने आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया कि इसके लिए उन्हें आंतरिक आवाज आई। एक्ट्रेस ने कहा, मैं ध्यान, तप और पूजा पाठ की तरफ बढ़ी। एक महीने में खाना नहीं खाती थी, मैं बिना खाने के रहती थी। मैंने भगवद गीता, रामायण, सभी वेद पढ़े। मेरे गुरु मुंबई में थे। 2000 में मैंने इंडिया छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं एक ही मुद्रा में ध्यान में बैठी रहती थी। कुंभ स्नान के लिए आ रही भारत। ममता कुलकर्णी ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि जब तक विक्की जेल से नहीं आएगा मैं भारत नहीं जाऊंगी। फिर वह केन्या चला गया। मैं 2012 और 13 के आसपास कुंभ देखने इलाहाबाद आई। 10 दिन रही और फिर दुबई चली गई। विक्की के केन्या रहने पर 1-2 बार उससे मुलाकात हुई। उस पर वहां भी आरोप थे, फिर उससे मुलाकात नहीं हुई। 2016 के बाद मैं विक्की के टच में नहीं हूं। अभिनेत्री ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद वह अब खुश है। ममता का कहना है कि वह पूरी तरह से अध्यात्म के राह पर है। 2025 में भी वह कुंभ स्नान के लिए भारत आ रही हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।